सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी अपनी इस कक्षा में आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर सी एक कविता है, दीवानों की हस्ती। यहाँ पर दीवाने किसको कहा गया? यहाँ पर दीवाने कहा गया है देशभक्तों को। देशभक्तों की जो एक समर्पण की भावना है, दुनिया को, देश को या देश के लोगों को कुछ देने की भावना है, उसको व्यक्त किया गया है। वे अपने पास कुछ भी नहीं रखते। जो कुछ उनका है, जो कुछ उनके पास है या जो कुछ उनके पास हो सकता है, वो सब कुछ वो अपने देश को, देश के लोगों को समर्पित करना चाहते हैं। भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, जहाँ पर एक देशभक्त या देशभक्तों ने अपने आप को दीवाना कहा है। दीवाना या दीवाने उन लोगों को कहा जाता है जो हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं, जिन्हें किसी चीज़ का न दुख महसूस होता है, न किसी खुशी से उन्हें कोई सरोकार रहता है। बस वो हर हाल में मस्ती भरा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और साथ ही वो देखते हैं कि जो एक लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वे, या जिस उम्मीद से वो जीवन जीते हैं, बस वो पूरा होना चाहिए। तो ऐसी ही एक कविता है जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं, कवि दीवानों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी हम लोगों का अपना क्या अस्तित्व है। ठीक है, हम यहाँ हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम जहाँ पर भी हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कल वहाँ मिल जाएं। हमारा कोई ठिकाना नहीं। हम आज कहीं हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि ये कहना चाहते हैं कि दीवाने लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ मस्ती का आलम होता है, वहाँ मस्ती भरा जीवन होता है। जहाँ जहाँ से वो निकलते हैं, हम धूल उड़ाते वह जहाँ चले। धूल उड़ाते यानी हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख को हम मिट्टी के समान मानते हैं और अपने जीवन से उड़ाते हुए चलते हैं। अपने जीवन में कहीं भी कुछ भी रखते नहीं। ठीक है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है, कवि कहते हैं कि हम उल्लास, खुशियाँ देने के लिए, खुशियाँ बनकर लोगों के जीवन में हम आते हैं और उन्हीं के आंसू बनकर हम चले जाते हैं। ठीक है, यानी लोगों के जीवन में खुशियाँ देते हैं और उनके दुखों को कम करते हुए हम वहाँ से चले जाते हैं। और जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोगों से हमारा जो प्यार बंध जाता है, लोगों के दिलों में जो हमारी जगह बन जाती है, तो जब हम वहाँ से निकलते हैं तो लोग बाग कहते रह जाते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और अभी यहाँ से कैसे चले गए। कहने का मतलब कवि अपना जो है, अपने मन की बात कहता है कि आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व लुटा देने वाले हैं, ऐसे वीरों के मन में जोश भरा हुआ है और वे अपने देश के मान सम्मान, उनके लिए सर्वोपरि रहता है। देश की जो गरिमा है वो उनके लिए सर्वोपरि है, उससे आगे कुछ भी नहीं। और अपने देश के आगे वो अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना ये है कि उनकी ऐसी कोई हस्ती ही नहीं है। ठीक है, वो लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए, उनके लोगों में खुशियाँ पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते फिरते हैं और जिस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं, जिस दिशा की तरफ वो निकल चलते हैं, ठीक है, वहाँ जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। और कवि के अनुसार ऐसे दीवाने लोग हर्ष और उल्लास
लाते हैं, तो जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और वो नहीं चाहते कि वो वहाँ से चले जाए। वे चाहते हैं कि थोड़े दिन वो यहाँ पर रुके। ठीक है, इतना जल्दी उन्हें यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, कवि कह रहा है कि ये जो दीवाने लोग हैं, इनका अता पता कुछ नहीं पूछना चाहिए। ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ जा रहे होते हैं, ये कोई निश्चित नहीं होता। ये खुद इन्हें नहीं पता होता है। जहाँ इन्हें लगता है कि हमारी ज़रूरत है, ये उस ओर चल देते हैं। जहाँ लगता है कि इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, वहाँ से ये वापस प्रयाण कर जाते हैं, वापस रवाना हो जाते हैं। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य को लेकर चलते हैं। इन्हें बस जीवन में ये चाहिए कि उनका देश, उनका राष्ट्र हर समय स्वतंत्र रहे। तो उस उद्देश्य को वो अपने साथ लेकर चलते हैं और दिमाग में एक ही बात रहती है कि अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य के लिए पहुंचना है। इसलिए वो जग से उसका कुछ लिए चले, यानी जग से, दुनिया से जो उन्हें लगता है कि उनके अनुकूल है, वो जग से वो ग्रहण करते हैं और अपनी यादें, अपना जोश, अपना उल्लास, सब कुछ, अपनी भावनाएं वे लोगों को देते हुए आगे बढ़ते हैं। देशवासी जो हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके सुख दुख में वो उनके साझीदार बनते हैं। साझीदार मतलब उनका सुख दुख बांटने वाले बन जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोगों का दुख बांटते हैं। असल में उनके लिए सुख दुख समान है, उनके सुख और दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास के लोगों को पड़ता है, समाज को पड़ता है। इसलिए उनका दुख और सुख दोनों बांटते हैं और वे आराम से सुख दुख का जी भर के आनंद लेते हैं। वो सुख में भी आनंदित होते हैं, वो दुख में भी आनंदित होते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे के पैराग्राफ में वो ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग कुछ ऐसे भिखारियों की तरह होते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा अपने इन लाइनों में कुछ स्वार्थी लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दीवाने लोग ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को भिखारी के समान मानते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ लेना और लेना ही जानते हैं, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो राष्ट्र से हो। तो ऐसे लोगों को, ये जो बलिदानी लोग हैं, दीवाने लोग जो हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे स्वार्थी लोगों को भिखारियों के समान मांगते हैं। और भिखारी के समान मानते हुए वो कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी ऐसी भिखारियों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम स्वच्छंद हो, स्वच्छंद और स्वतंत्रता में फ़र्क है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्वच्छंदता यानी किसी भी नियमों को नहीं मानना और बिल्कुल जो मन में आए वही करना, और स्वतंत्रता कुछ नियमों के साथ जो आज़ादी होती है उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। यानी ऐसी आज़ादी जो किसी नियमों में बंधी हुई नहीं है वो स्वच्छंदता है, और जो नियमों में बंध के आज़ादी मिली है वो स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी जो बंधन रहित है वो स्वच्छंदता है। ठीक है, तो दीवाने लोग ये कहते हैं कि जो कुछ ऐसे लोग जो देश से कुछ न कुछ प्राप्त करने ही चाहते हैं, ऐसे भिखारी लोगों की दुनिया को हम कुछ न कुछ, यानी स्वच्छंदता, बिल्कुल बंधन रहित प्यार देते हुए जा रहे हैं।
हम उनके ऊपर प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एक निस्वार्थ भावना से प्यार लुटा रहे हैं और हम लोगों को जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाए। ठीक है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह देश के प्रति निस्वार्थ रहे, वह देश से प्यार करे और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, लेकिन वह लोगों को ऐसा नहीं सिखा पाते हैं। सभी लोगों को तो नहीं सिखा पाते हैं। तो हम एक निशानी सी ओर पर, और यानी हमारे हृदय, निशानी यानी एक सिंबल जिसको कहते हैं, एक निशान। ठीक है, यानी दीवाने लोग क्या कहते हैं, हम अपने हृदय पे एक निशानी यानी एक निशान लेकर चल रहे हैं। ले असफलता का भार चले, यानी हम असफल हो रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो ये एक हमारे मन पर बोझ है, हमारे जीवन पर बोझ है। ऐसे हम असफलता का भार उठाकर हम चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने लोग कहते हैं कि हमारे लिए अपना क्या और पराया क्या। ठीक है, क्योंकि वो तो संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानते हैं, प्रत्येक राष्ट्रवासी को अपना मानते हैं, इसलिए उनके लिए अपना और पराया ये कोई भेद है ही नहीं। आबाद रहे रुकने वाले, और जो यहाँ रुकना चाहता है वह आबाद रहे, यानी कि खुश रहे और निरंतर प्रगति करता रहे, सब सुखों के साथ यहाँ पर बसता रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ के लोगों से, हम यहाँ के राष्ट्र से, हम अपनी भावनाओं से हम खुद बंधे थे और अब इन्हीं बंधनों को हम खुद ही तोड़कर चल रहे हैं। इन 2 पैराग्राफ में बहुत ही सारगर्भित बातें कही गई है, बहुत ही सार्थक बातें कही गई है कि ये बलिदानी लोग, जिन लोगों को, जो लोग देश से कुछ ना कुछ चाहते हैं, उन्हें भिखमंगे कह रहे हैं, यानी दिन भर किसी से कुछ मांगना भिखारी है। ठीक है, और ऐसे लोगों को भी वो क्या कर रहे हैं, सच्चा प्यार दे रहे हैं, सच्चा प्यार लुटा रहे हैं, और यही भावना वो उन लोगों को सिखाना चाहते हैं। फिर भी इनको पछतावा होता है कि वो निरंतर प्रयत्न करने पर भी वो देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए, लोगों में अपनत्व की भावना या देश के प्रति समर्पण की भावना नहीं जगा पाए। तो इस चीज़ का भी उनको तकलीफ़ है, इनका भी उन्हें पश्चाताप है। ठीक है, और इसका वो अपने हृदय पर बोझ लेकर चलते हैं। फिर भी, और इतना बोझ होने के बाद भी वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जिनके मन में देशभक्ति की भावना है, उनमें कहीं भेदभाव नहीं होता, न अपनों का न परायों का, कोई भी हो। ठीक है, और वे ये चाहते हैं कि जो देश में रहने वाले हैं वो सदैव आबाद रहे, यानी वो हमेशा प्रसन्न रहें। वे कहते हैं कि जीवन में एक लक्ष्य और बंधन वे खुद निश्चित करते हैं और उन्हीं बंधनों को वो तोड़कर बलिदान भी स्वयं होते हैं, या बलिदान के पथ पर भी वे स्वयं चलते हैं। इन भावनाओं की मतलब इस कविता में देशभक्तों की भावनाओं को बताया गया है और देशभक्तों को दीवाना कहा गया है, जो मस्ती के आलम में रहते हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी।